Good morning students. Today is 17th November 2020 and वर्कशीट नंबर इज़ 54. आज की जो वर्कशीट है अपनी वो बेस्ड है एयर पोल्यूशन पे. आपको पता है अक्टूबर नवंबर में हर साल की यही प्रॉब्लम रहती है कि एयर पोल्यूशन, और इस साल तो आपको जो कोरोना है उसकी वजह से मास्क वगैरह लगाना पड़ रहा है और उसके साथ साथ जो एयर पोल्यूशन है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो लेट्स स्टार्ट. टास्क ए. During the months of October and November, Delhi's air quality becomes a matter of concern. यानी कि जो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है दिल्ली में, इसमें एयर क्वालिटी जो है काफ़ी डाउन होती जा रही है, यानी कि काफ़ी ख़राब होती जा रही है और ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. मैटर ऑफ कंसर्न मीन चिंता का विषय. एवरी डे वी रीड हेयर न्यूज़ अबाउट द एयर क्वालिटी गेटिंग वर्स. यानी कि हम हमेशा देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ते हैं और टीवी में भी देखते हैं कि जो एयर क्वालिटी हमारी वो ख़राब होती जा रही है. स्टडी द पाई चार्ट बिलो डिपिक्टिंग द कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन. यानी कि नीचे आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है एयर पोल्यूशन को अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से कौन सा एयर पोल्यूशन होता है. एनालिसिंग द गिवन डाटा and write a paragraph in 150 to 200 words on Delhi gasps or breath. यानी कि इसमें आपको 1.5 से 2 पेज के आसपास का पैराग्राफ लिखना है जिसमें कि आपको दिल्ली की कंडीशन बताना है कि हमें सांस लेने में जो प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि हम सांस अच्छे से नहीं ले पाते हैं, तो उस पर आपको पैराग्राफ लिखना है. कंट्रीब्यूटर्स टू एयर पोल्यूशन. यहाँ पे आपको एक पाई चार्ट दिया गया है. इसमें आपको पता है 100% जो है वो एयर होगी. उसमें से आपको अलग अलग तरीके से इसमें बताया गया है कि ये जो एयर पोल्यूशन हो रहा है वो कितने % किस रीज़न से हो रहा है. फर्स्ट आपका है व्हीकुलर एमिशन. यानी कि जो व्हीकल वगैरह चलते हैं जैसे कार बस वगैरह जो चलती हैं रोड पे, उनसे जो पोल्यूशन हो रहा है वो आपका 33% हो रहा है. जो उनकी धुआं निकलती है, एमिशन होता है धुआं वगैरह निकलना, जो उसको बोलते हैं. एंड सेकंड है आपका क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग. यानी कि क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होता है जो खेती वगैरह के जो फार्मर्स होते हैं वो खेती करते हैं, उसके बाद जो नीचे के अवशेष बचते हैं, मान लो आपका जो गन्ने का खेत है, गन्ने का ऊपर का पार्ट कट गया, जो नीचे का बचता है उसको जला दिया जाता है. उस जलाने के बाद जो आपका 29% का एयर पोल्यूशन होता है उसके जलाने से. जो आसपास का एरिया आप सुनते हो हर साल इसी मंथ में फसलों की कटाई होती है और जिससे कि दिल्ली में और भी एयर पोल्यूशन होता है. थर्ड वन है आपका वेस्ट बर्निंग ड्राई लीव्स एंड प्लास्टिक्स. यानी कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह होते हैं उनको जलाने से भी 24% जो है एयर पोल्यूशन होता है. फोर्थ वन है आपका पोल्यूशन फ्रॉम फैक्ट्रीज़. यानी कि आप देखते हो कि नियर बाई फैक्ट्रीज़ वगैरह है, जैसे नोएडा में है, आसपास जितने भी हैं वहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह है, उससे भी 9% जो है आपको एयर पोल्यूशन होता है. कंस्ट्रक्शन डस्ट. यानी कि कंस्ट्रक्शन डस्ट होता है जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं उनसे रिलेटेड जो भी धूल मिट्टी उड़ती है और जो भी डस्ट होता है उससे आपको 5% का जो है एयर पोल्यूशन होता है. तो ये आपको अलग पाई चार्ट के थ्रू आपको बताया गया है कि किस किस रीजन से एयर पोल्यूशन होता है. नीचे आपको कुछ हिंट दिया गया है. यू मे यूज़ द फॉलोइंग फ्रेजेस टू राइट द पैराग्राफ. यानी कि कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, इसको यूज करते हुए आपको पैराग्राफ लिखना है. द चार्ट शोज इंडिकेट्स द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दिल्लीज एयर पोल्यूशन इज़. यानी कि ये चार्ट में जो शो हो रहा है वो बताना है आपका, और जो एयर पोल्यूशन में बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर इनमें से किसका है वो डिस्क्राइब करना है. बर्निंग क्रॉप रेजिड्यू कंट्रीब्यूट्स एज मच एज. यानी कि जो क्रॉप से आपका एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है. शेयर ऑफ इज़ एज लो एज, और आपको इसमें बताना है शेयरिंग जो जो बताई गई है. द एयर क्वालिटी इंडेक्स हैज़ एंड ए पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस इज़. यानी कि एयर क्वालिटी का इंडेक्स बताना है और इसका सॉल्यूशन क्या है, किसके द्वारा इससे हम बच सकते हैं. तो आपको एक 1.5 या 2 पेजेस का जो है आपको पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्क्राइब करनी है.